Good morning to all of you. Today we will learn chapter 2 English, A Christmas Carol. A Christmas Carol is a basically ये क्रिसमस की दिन की बात है कि समटाइम्स आपने देखा होगा कि जब कभी फेस्टिवल्स आते हैं कुछ ना कुछ बहुत अच्छा भी हमारे साथ में होता है, हमें ये फीलिंग होती है. सो इसी तरह से क्रिसमस के दिन पे मिस्टर स्क्रूज हैं जिनकी लाइफ उस दिन टोटल ही बदल गई. किस तरह से, आइए हम स्टोरी पे देखते हैं. मिस्टर क्रूज बेसिकली एक ओल्ड, बहुत ही कठोर कंजूस व्यक्ति थे. मीज़र मीन्स कंजूस. जो बिल्कुल भी, लेकिन क्रिसमस के दिन में कुछ उनके साथ ऐसा हुआ जिससे उनकी जो लाइफ थी वो पूरी 360 डिग्री टर्न हो गई. जो कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी के, 2 बॉयज़ हैं, 2 बॉयज़ हु वॉज जो क्रिसमस की नाइट पे थे. फर्स्ट घोस्ट, सेकंड घोस्ट, थर्ड घोस्ट. यस, यहाँ एक सुपर नेचुरल पावर्स भी इस पे दिया हुआ है. 3 जो घोस्ट यहाँ पे मिलने आते हैं मिस्टर एबेंजर स्क्रूज से. मिस्टर एबेंजर स्क्रूज वो मेन कैरेक्टर है इस रोल के. वो एक मीजरली एक बहुत ही कंजूस ओल्ड व्यक्ति है. फ्रेड जो है वो मिस्टर स्क्रूज के नेफ्यू हैं. नेफ्यू मीन्स उनकी जो सिस्टर है फैन, उनके सन है. एक जेंटलमैन भी यहाँ पे आते हैं जो चैरिटी के लिए यहाँ पे बोलते हैं. बेले जो स्क्रूज की फियांसी रहती है, जिनके साथ पे उनकी एंगेजमेंट होती है. यहाँ मिस्टर बॉब क्रैंचेट भी आते हैं. बॉब क्रैंचेट स्क्रूज के क्लर्क हैं. मिसेस क्रैंचेट बॉब क्रैंचेट की वाइफ हैं. मार्था क्रैंचेट बॉब क्रैंचेट की डॉटर है और उनके 3 अदर्स चिल्ड्रन भी हैं. साथ ही साथ टिम क्रैंचेट मिस्टर बॉब क्रैंचेट के सन हैं. नरेटर जो इस स्टोरी को पूरी नरेट कर रहे हैं, और घोस्ट ऑफ जैकब मैरले. इन 3 घोस्ट के अलावा, 3 घोस्ट के अलावा एक और घोस्ट है यहाँ पे जैकब मैरले का. ये स्टोरी स्टार्ट होती है क्रिसमस की ईव से. एक क्रिसमस के दिन पे, जैसा आप सभी जानते हैं कि क्रिसमस के दिन म्यूजिकल्स इंस्ट्रूमेंट्स भी प्ले होते हैं, लोग सेलिब्रेट करते हैं ड्यू टू द फेस्टिवल. एक शाम को एबेंजर जो स्क्रूज है वो उनको, उनके जो फ्रेंड जो नेफ्यू रहते हैं, उन्होंने उनको बुलाया होता है. क्रिसमस ईव के लिए वहाँ पे मिस्टर स्क्रूज जाते हैं. जब वो वहाँ जाते हैं तो वहाँ जाते ही जब सब लोग उनको विश करते हैं तो वो तुरंत ही बोलते हैं, ओ स्टॉप इट, इसे रोक दो. क्यों यहाँ पे गाना गा रहे हो, क्यों यहाँ पे खुशियाँ मना रहे हो. एक जो बॉय जो वहाँ पे रहता है वो बोलता है कि मैरी क्रिसमस सर. अब सेकंड बॉय बोलता है इसे विश करने की ज़रूरत नहीं है. सेकंड बॉय उन्हें देखकर बोलता है कि इनको विश करने की जानते नहीं कि ये बूढ़े स्क्रूज हैं. क्यों ऐसा कहते हैं वो, क्योंकि वो बहुत ही रूड थी, उनकी पर्सनालिटी उस तरह से वहाँ पे उनकी जो बैडविल थी वो स्प्रेड थी. अब नरेटर यहाँ पे बोलते हैं, हाँ ये तो बूढ़े स्क्रूज हैं, एबेंजर स्क्रूज. आज आफ्टरनून, जो क्रिसमस की आफ्टरनून की ये टाइम है. अब इस यहाँ पे ये जो इंसिडेंट चल रहा है ये उसकी टाइम बता रहे हैं कि ये बात है 1854 की लंदन पे. इस टाइम पे बहुत ही ठंड है, ठंड का समय है, सभी लोग क्रिसमस के लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं. इसी बीच फ्रेड जो कि मिस्टर स्क्रूज के नेफ्यू थे वो आते हैं और वो मिस्टर स्क्रूज को विश करते हैं, बोलते हैं मैरी क्रिसमस अंकल. लेकिन स्क्रूज ने उनको बोला बा हम्बग मीन्स होता है भाड़ में जाओ या वाहियात. बा हम्बग, वो बोलते हैं ये क्या बकवास है. फ्रेड बोलते हैं कि इसमें क्रिसमस में बकवास की क्या बात है. स्क्रूज बोलते हैं इसमें खुश होने वाली क्या बात है, तुम गरीब लोग क्या कभी खुश हो सकते हैं. क्योंकि फ्रेड नेफ्यू ही है मिस्टर स्क्रूज के, लेकिन उन्होंने अपनी जो वेल्थ है वो हर किसी को मनी से ही, क्योंकि वो बहुत कंजूस है, मीज़र पर्सन है, वो हर किसी को पैसे से ही बेसिकली वेट करते हैं. इसीलिए वो उनको बोल रहे हैं कि तुम गरीब लोग ऐसे हो. लेकिन फ्रेड उनको बोलते हैं कि मैं यहाँ पे कुछ भी लेने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ आपके साथ में क्रिसमस नाइट स्पेंड करना चाहता हूँ. लेकिन वहाँ पे वो बोलते हैं कि ठीक है चलो आओ. बट इस समय में स्क्रूज इस टाइम पे न्यूट्रल रहते हैं. फिर मिस्टर क्रैंचेट आते हैं. बॉब क्रैंचेट कौन रहते हैं, बॉब क्रैंचेट जो स्क्रूज के क्लर्क होते हैं वो यहाँ पे आते हैं. वो बोलते हैं सॉरी सर, लेकिन एक जेंटलमैन आपसे मिलना चाहते हैं. स्क्रूज पूछते हैं कि वो कौन है. फिर वो जेंटलमैन आ जाते हैं. उस जेंटलमैन ने स्क्रूज को विश किया गुड आफ्टरनून और उनको चैरिटी के लिए वो पैसे मांगते हैं. लेकिन स्क्रूज यहाँ पे एक वर्ड यूज़ करते हैं. स्क्रूज बोलते हैं कि चैरिटी किसके लिए. जेंटलमैन बोलते हैं कि बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जिनके साथ में मिस हैपनिंग्स होती हैं, जो बहुत दुर्भाग्यशाली है, जिनके साथ बहुत बुरी चीज़ें होती है, उनके लिए हम पैसे कलेक्ट करके भेजते हैं. अब स्क्रूज यहाँ पे बोलते हैं उनके लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है. जेंटलमैन रहते हैं वो बोलते हैं उनको कि अगर आप उनको थोड़ा सा पैसे से हेल्प करेंगे तो उनकी हेल्प हो जाएगी.
अब यहाँ पे मिस्टर स्क्रूज बोलते हैं कि अगर उनको नहीं तो, और यहाँ पे जेंटलमैन एक और वर्ड यूज़ करते हैं, अगर आपने हम सब ने उनकी हेल्प नहीं की तो वो मर जाएंगे। लेकिन मिस्टर स्क्रूज यहाँ पे बोलते हैं कि ऑलरेडी वो लोग सरप्लस पॉपुलेशन है, मतलब बहुत ज़्यादा ऑलरेडी हमारी पॉपुलेशन में जनसंख्या इतने सारे लोग तो हैं, अगर कोई मरते हैं तो क्या होता है। लेकिन जेंटलमैन को ये सुन के बड़ा ही अजीब लगता है, क्योंकि वो चैरिटी के लिए बहुत होप से आए हुए थे मिस्टर स्क्रूज के पास। वो वहाँ से उनको विश करते हैं मैरी क्रिसमस और चले जाते हैं। अब स्क्रूज और क्रैंचिट के बाद बीच में बात होती है। सो यहाँ पे मिस्टर क्रैंचिट जो होते हैं वो उनको क्रिसमस विश करते हैं और साथ ही साथ लीव्स के लिए भी पूछते हैं। सो अपनी छुट्टियों के लिए, क्योंकि जो क्रैंचिट हैं वो स्क्रूज के एम्प्लॉय हैं, लेकिन जो स्क्रूज है वो बोलते हैं कि नहीं, ये क्या क्रिसमस के लिए तुम छुट्टी लोगी, क्या तुम कल लेट आओगे। क्रैंचिट बोलते हैं साल में एक बार ही तो मैं आपसे पूछता हूँ। सो स्क्रूज यहाँ पे बोलते हैं लेकिन ये तो साल में एक बार, ये तो टाइम है लोगों की पॉकेट मारने का, ये तो पिक पॉकेटिंग का। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि मिस्टर स्क्रूज बेसिकली बहुत हार्ड हार्टेड पर्सन है, बहुत ही कठोर दिल है उनका। उनको नहीं लगता कि फेस्टिवल से सेलिब्रेट करना चाहिए, इसलिए वो बहुत ही रूडली बिहेव करते हैं अपनी मिस्टर क्रैंचिट के साथ में। लेकिन फिर भी मिस्टर क्रैंचिट उनको हैप्पी क्रिसमस विश करके चले जाते हैं। अब यहाँ पे स्क्रूज से मिलने के लिए, स्क्रूज की बहुत साल पहले, स्क्रूज जिस वर्क पे है वेयर हाउस पे, उनके साथ में एक पार्टनर उनके काम करते थे जिनकी 7 ईयर्स के पहले डेथ हो गई है। अब यहाँ पे वो मार्ले का जो घोस्ट होती है, उस मार्ले की जो आत्मा होती है, वो स्क्रूज से मिलने के लिए आती है। अब जब स्क्रूज उनसे मिलते हैं तो थोड़ा सा स्क्रूज को डर लगता है, क्योंकि जब वो देखते हैं कि ये एक पर्सन खड़ा हुआ है, एक पर्सन, कोई एक आत्मा, उनको लगता है कि एक शैडो जैसी दिखाई देती है, जो बहुत ही भारी चैन। अब वो उसको यहाँ पे डिसाइड किया, नरेटर ने डिफाइन किया है यहाँ पे कि वो जो मिस्टर बार्ले की स्पिरिट होती है, उसमें बहुत ही गहरी चैन बंधी होती है और उसके साथ में वो आते हैं। स्क्रूज उनको देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वो बोलते हैं तुम यहाँ कैसे, तुम कौन हो? मार्ले बोलता है तुम मुझसे पूछते हो मैं कौन हूँ, क्या तुम मुझे नहीं जानते? स्क्रूज बोलता है अच्छा, तुम मेरे पार्टनर जैकब मार्ले। तो स्क्रूज बोलता है लेकिन तुम तो मर चुके हो। मार्ले बोलता है हाँ, मुझे भी यही लगता है, लेकिन क्योंकि मैंने अच्छे काम नहीं किए थे रहते हुए, इसलिए मेरे साथ में मुझे अभी यहाँ पे जाके पूरे वर्ल्ड पे इस काम को करना है। और मार्ले उनको बताता है कि चाहे हम अगर लाइव रहते हुए हम अच्छे डीड्स नहीं करते हैं तो मरने के बाद भी हमें उस चीज़ों को करना होता है। स्क्रूज बोलते हैं मुझे तो विश्वास नहीं होता है। मार्ले बोलता है कि तुम देख सकते हो। अब मार्ले और स्क्रूज की यहाँ पे कन्वर्सेशन होती है और मिस्टर मार्ले उनको बताते हैं कि मैंने भी तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइजेस रखे हैं, क्योंकि तुम भी अवेयर हो जाओ, मैं तुमको अलर्ट करने आया हूँ। क्यों ऐसे बोलते हैं मार्ले? क्योंकि ऑलरेडी स्क्रूज जो थे उनकी लाइफ में बहुत सारे, वो भी सेम रूड ही थे जिस तरह से मार्ले थे, इसलिए वो उनको अवेक करने आए थे, उनको जगाने के लिए आए थे। सो मिस्टर मार्ले उनको बताते हैं कि आज की रात तुमसे मिलने के लिए 3 घोस्ट आएंगे और उनसे मिल के तुमको बहुत सारी चीज़ें रिवील होगी, बहुत सारा तुमको एहसास होगा। ओके, सो स्क्रूज और मार्ले की इस तरह से बात चलती है। स्क्रूज को अभी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तभी मिस्टर मार्ले बोलते हैं कि अब मेरा टाइम पूरा हो गया, मुझे जाना चाहिए। इस तरह से वो चले जाते हैं। अब फर्स्ट घोस्ट जो पहले भूत रहते हैं, जो कि उनके पास से रिलेटेड रहते हैं, वो यहाँ आ जाते हैं। अब फर्स्ट घोस्ट जब आते हैं तो स्क्रूज बोलते हैं कि ओके, तुम वही घोस्ट हो क्या जिसके लिए मिस्टर मार्ले ने बताया था? फर्स्ट घोस्ट कहते हैं हाँ, मैं वही स्पिरिट हूँ। अब यहाँ पे फर्स्ट घोस्ट उनको उनके पास्ट में ले जाते हैं। जब मिस्टर स्क्रूज अपने पास्ट में जाते हैं तो उनके पास्ट में वो देखते हैं कि एबेंजर, वो एक देखते हैं एक छोटा सा बॉय था, वो उसे देख के चौंक जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जिस घास के मैदान और नदियों के किनारे जो बच्चा बैठा था वो और कोई नहीं बल्कि मिस्टर स्क्रूज थे। अब यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट घोस्ट बताते हैं उनको कि क्रिसमस हॉलीडे के दिन देखो तुम क्या कर रहे हो। तभी स्क्रूज वहाँ पे देखते हैं कि वो अकेले बैठे हुए थे जो उनके पास थे। सच में उनके साथ में ऐसा हुआ था जब वो चाइल्डहुड टाइम में एक शाम को वो नदी के किनारे बैठे हुए थे। तभी देखते हैं हम कि उनकी बहन आती है। उनकी बहन को देख के बोलते हैं वो कि उनकी बहन आके उनको बोलती है कि स्क्रूज तुम घर वापस चलो, पापा अब थोड़ी देर के लिए नाराज़ है लेकिन हमेशा नहीं रहेंगे। वो फर्स्ट घोस्ट स्क्रूज को बोलता है कि देखो तुम्हारी बहन। स्क्रूज देख के बोलता है हाँ, वो मेरी बहुत केयर तो करती हैं, लेकिन फर्स्ट घोस्ट बोलता है कि हाँ अब, लेकिन वो बहुत जल्दी मर गई है, ऐसा स्क्रूज के मन में विचार आता है। बट यहाँ फर्स्ट घोस्ट बोलते हैं कि हाँ, लेकिन फ्रेड तो उन्हीं का बेटा है, तुम्हारा नेफ्यू।
यहाँ स्क्रूज को एक रियलाइजेशन होता है कि फ्रेड उनकी जो सिस्टर थी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन आज की डेट में फ्रेड के लिए वो बिल्कुल भी अवेयर नहीं है, इवन बहुत रूड है। स्टोरी के फर्स्ट में हमने देखा है कि वो बहुत रूडली अपने नेफ्यू को साथ में बिहेव करते हैं। तो फर्स्ट में घोस्ट उनको दिखा के बोलता है कि देखो तुम किस तरह थे। सो उनको देख के ये बहुत ही एहसास होता है। अब यहाँ पे फर्स्ट घोस्ट उनको एक और जगह ले जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं एक 18 ईयर्स की यंग गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल बैठी होती है। वो बात करती है मिस्टर स्क्रूज से, उनकी वो भी अभी यंग एज पे हैं। वो गर्ल उनको बोलती है कि मैं तुमसे मैरी करने से इसका सोच रही थी, लेकिन इससे अच्छा है कि मैं तुमको फ्री करती हूँ और तुम जा सकते हो। अब बेले ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि मिस्टर स्क्रूज जो है वो ऑल टाइम पैसे के लिए काम करते थे, और इसीलिए वो जो मिस बेले थी जिनसे उनकी मैरिज होने वाली थी, उन्होंने उसको छोड़ दिया। अब यहाँ पे फर्स्ट घोस्ट बताता है कि बोलते हैं कि जो मिस बेले है वो आज बहुत खुश है और उनके बहुत अच्छे चिल्ड्रंस भी हैं। शायद वो चिल्ड्रन तुम्हारे हो सकते थे अगर तुम इतने सेल्फिश नहीं होते। अब यहाँ ये सब देख के स्क्रूज को बहुत शॉक लगती है, क्योंकि उनकी लाइफ में उन्होंने नहीं सोचा था कि इतने सारे हैप्पी मोमेंट्स उन्होंने लॉस किए थे, इतने अच्छे मोमेंट्स उन्होंने खो दिए थे। इसलिए अब मिस्टर स्क्रूज उस घोस्ट को बोलते हैं कि नहीं मुझे ले चलो, लेकिन फर्स्ट घोस्ट बोलता है हाँ मेरा टाइम भी अभी ख़त्म हो गया है। ऐसा करके वो चले जाते हैं। तभी सेकंड बेल आती है और तभी सेकंड घोस्ट भी वहाँ आ जाते हैं। अब सेकंड घोस्ट को मिस्टर स्क्रूज थोड़े से शॉक होते हैं। वो बोलते हैं कि ठीक है मुझे पता है तुम आ गए, अब क्योंकि वो प्रिपेयर रहते हो सेकंड घोस्ट से मिलने के लिए। सो वो बताते हैं कि सेकंड घोस्ट बोलते हैं कि पहले घोस्ट के साथ मुझे होप है कि तुम्हारी जर्नी अच्छी होगी। स्क्रूज बोलते हैं कि हाँ मैंने बहुत सारे लोगों को वहाँ देखा। अब सेकंड घोस्ट बोलते हैं ओके चलो एक बार फिर से हम चलते हैं। सो इस तरह से सेकंड घोस्ट, जो फर्स्ट घोस्ट होते हैं वो उनके पास्ट के होते हैं, सेकंड घोस्ट उनके प्रेजेंट के होते हैं। सो सेकंड घोस्ट उनको प्रेजेंट पे क्रिसमस पे ले जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि सभी लोग बहुत खुश हैं, आपस में एक दूसरे को विश कर रहे हैं। तभी वो देखते हैं कि एक छोटा सा बहुत ही घर है, बहुत छोटा सा बहुत ही गरीब फैमिली है। उसे देख के स्क्रूज देखते भी हैं कि इतना छोटा घर है, यहाँ कौन रहता है। तभी मिस्टर सेकंड घोस्ट बताते हैं ये तो क्रैंचिट का घर है। तो बोलते हैं क्रैंचिट वही जो मेरे क्लर्क हैं? तो बोलते हैं हाँ बॉब क्रैंचिट का। वहाँ वो सीन देखते हैं कि उनका जो बेटा होता है टाइनी क्रैंचिट, सो टाइनी क्रैंचिट वहाँ पे जस्ट अपने बातचीत चलती है। टाइनी क्रैंचिट जो रहती है उसके पैर में प्रॉब्लम होती है और उसको बहुत ही मेजर डिसीज़ होती है, बीमारी होती है। सो यहाँ पे वो देखते हैं कि टाइनी क्रैंचिट भी उस रात पे चर्च गया था जब ऑलरेडी मिस्टर स्क्रूज गए थे। वहाँ उनकी मॉम बोलती है कि तुम्हें कैसा लगा चर्च जाके, तुमको नहीं जाना था। लेकिन टाइनी क्रैंचिट बोलता है कि मैं वहाँ इसलिए गया ताकि सब लोग मुझे देखें कि मेरे पैर में खराबी है और लोग मेरे लिए प्रेयर करें। ये फैमिली बहुत ही बेहतरीन फैमिली होती है, इनके अंदर हैप्पीनेस है। पैसे नहीं है इनके पास लेकिन हैप्पीनेस है। यहाँ मिस्टर स्क्रूज देखते हैं कि वो एक गूस का मीट ईट करते रहते हैं। मिस्टर स्क्रूज बोलते हैं कि एक इतना छोटा सा मीट ये सब लोग बैठ कर खा रहे हैं, इससे ज़्यादा तो मैं अकेला खा जाऊँ। तो घोस्ट उनको बताते हैं हाँ लेकिन उनके पास ये सब नहीं है। अब मिस्टर स्क्रूज यहाँ उनकी बातें सुनते हैं। वो लोग बहुत ही हैप्पीली बात करते हैं और साथ ही साथ वो जो मिस्टर क्रैंचिट होते हैं वो थैंक यू बोलते हैं मिस्टर स्क्रूज को और उनके लिए भी प्रेयर करते हैं। यहाँ उनकी मिसेस बोलती भी हैं, वाइफ बोलती भी हैं कि आप मिस्टर स्क्रूज के लिए क्यों प्रेयर कर रहे हैं, क्योंकि वो तो हैप्पी नहीं है। लेकिन मिस्टर क्रैंचिट बोलते हैं कि चाहे जो भी हो लेकिन वो हमारे ऑनर हैं, हमें उनके लिए प्रेयर करना चाहिए। इस तरह से बाकी सारे लोग उनके लिए प्रेयर करते हैं। यहाँ वो जो बॉय है टाइनी टिम, उनकी भी बात है। टाइनी टिम होता है वो बात कर रहा होता है कि मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा ना, मैं भी चलने लगूंगा बाकी बच्चों की तरह। क्रैंचिट के मन में कहीं ना कहीं डाउट है, इसीलिए वो लोग एक दूसरे को देखते हैं। अब यहाँ स्क्रूज सेकंड घोस्ट से पूछते हैं क्या सच में टाइनी टिम ठीक हो जाएगा, क्या वो ठीक तो हो जाएगा। सेकंड घोस्ट बताते हैं कि बहुत जल्दी शायद उनकी डेथ हो सकती है। इसे सुनकर स्क्रूज को बहुत ही ख़राब लगता है। वो बोलते हैं अभी क्यों? तो सेकंड घोस्ट उन्हीं के वर्ड्स उनको याद दिलाते हैं। वो बोलते हैं कि अब तुमने ही तो कहा था ना ओवर पॉपुलेशन, लोग ख़त्म हो जाए। चैरिटी में आपको याद होगा कि शुरुआत में स्क्रूज ने चैरिटी देने से मना कर दिया था और ये शब्द बोले थे कि ये पैसे किसके काम आता है, कुछ लोग अगर मर भी जाते हैं तो क्या होता है। लेकिन अभी उनको उसी टाइनी टिम के लिए बहुत ही ख़राब लग रहा है। अब यहाँ पे स्क्रूज ने देखा कि किस तरह से चैरिटी से भी लोगों की जो माइंड होती है, लोगों को नीड होती है और सच में कई फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनको हेल्प
हेल्प की नीड होती है, और ये फैमिली बहुत अच्छे से प्रेयर करते हुए अपना क्रिसमस मनाती है। अब सेकंड घोस्ट का भी टाइम ओवर हो जाता है, सो सेकंड घोस्ट भी जाता है, तभी थर्ड घोस्ट वहाँ से आता है। थर्ड घोस्ट फ्यूचर का होता है। सो सेकंड घोस्ट फर्स्ट घोस्ट से मिलके स्क्रूज को बहुत सारे लेसन्स मिले रहते हैं। इस थर्ड घोस्ट से मिलके थर्ड घोस्ट जैसे ही आता है, एबेंजर करके उन्होंने उसको वार्निंग देती है। अब यहाँ पे वो वेट करे थे, सो वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक जगह ले जा रहा हूँ। वो लोग एक जगह पे जाते हैं, देखते हैं कि उस जगह पे एक पर्सन है जिसकी डेथ हो गई है, लेकिन उससे मिलने के लिए कोई भी नहीं आ रहा है, और उस बॉडी को क्लेम करने के लिए कोई भी नहीं आ रहा है। मतलब एक पर्सन जिसकी डेथ हो गई है, लेकिन उसको लेने के लिए, उसके ले जाने के लिए, उसके काम करने के लिए कोई भी नहीं आ रहा है। ये चीज़ देख के स्क्रूज को बड़ा ही शौक होता है। वो बोलता है कि इसके कोई भी नहीं है क्या, कौन है ये। तभी वो उस ग्रेवयार्ड की ओर देखता है, उस कब्र की ओर देखता है, और जब उसे वो देखता है तो शॉक हो जाता है, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ था एबेंजर स्क्रूज। वो उसकी खुद की फ्यूचर होती है। अब यहाँ वो घोस्ट से बात करता है कि मेरी ये कंडीशन, तो थर्ड घोस्ट उसको बताता है कि हाँ तुम्हारी। साथ ही साथ वहाँ पे एक और सीन इनको दिखाया जाता है जो था टाइनी टिम का, क्योंकि टाइनी टिम का ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, उनके फादर के पास उतने पैसे नहीं थे, इसलिए अब उसकी भी डेथ हो गई है। ये सीन देख के जो मिस्टर स्क्रूज थे उनको बहुत ही ख़राब लगता है। साथ ही साथ उनको बहुत इंपॉर्टेंट लेसन भी मिला रहता है कि पैसे से ही सारी चीज़ें नहीं होती है, पैसे के साथ हमें ह्यूमैनिटी, रिलेशनशिप भी हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और टाइनी टिम के लिए भी ये बहुत ही मोमेंट इम्पॉर्टेंट टाइम होता है कि अगर वो चाहते हेल्प करते तो फिर उनकी डेथ नहीं होती। सो इस टाइम से वापस वो लोग फिर आ जाते हैं अपने टाइम पे। अब इस लेसन को सुनने के बाद, ये सब देखने के बाद, मिस्टर स्क्रूज की जो स्पिरिट थी खुद भी, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का उनको रियलाइजेशन हो गया था। नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग होती है, मिस्टर स्क्रूज एक बॉय जो आता है कर्टन ठीक करने के लिए, उनके थ्रू बॉब क्रैंचेट के लिए उनसे गिफ्ट लेने के लिए कहते हैं और उनको चेंज रखने के लिए कहते हैं। वो जो बॉय होता है वो बहुत खुश हो जाता है, और आज मिस्टर स्क्रूज की जो बिहेवियर है उसमें पूरी तरह से चेंज हो चुका है। वो बहुत ही अच्छे इंसान की तरह से बिहेव कर रहे हैं। वो जाते हैं फ्रेड से, वहाँ पे मिलते हैं, वो फ्रेड से मिलके भी वो बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। बाकी सभी लोगों के साथ उनका बिहेव बहुत अच्छा है। और आने वाले सालों में टाइनी टिम जिसको प्रॉब्लम होती है, मिस्टर स्क्रूज उसका ट्रीटमेंट करवा देते हैं, जिसके कारण टिम ठीक हो जाता है और बहुत ही खुश रहती है। सो इस तरह से, और उन्होंने अपने जो क्लर्क के थे क्रैंचेट, सो बॉब क्रैंचेट की सैलरी भी बढ़ा देती है, और उनके जो नेफ्यू थे फ्रेड, उनके साथ भी अब उनके बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं। सो ये स्टोरी हमें बताती है कि कई बार हमें फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, देखिए मिस्टर स्क्रूज की लाइफ में जब उन्होंने रियलाइजेशन किया कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर्स को देखा, वो अपनी डे लाइफ में बहुत ही क्रूएलिटी से चल रहे थे, बहुत ही ऐसे वर्क थे, वो बिल्कुल भी ह्यूमन इमोशंस या ह्यूमंस पे फोकस नहीं करते थे, और उनकी जो मिथ थी वो सारी चीज़ें टूट गई। सो इससे हमें यही पता चलती है कि हमें भी मिस्टर स्क्रूज की तरह अपना फ्यूचर, अपना पास्ट और अपना प्रेजेंट, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर काम करना चाहिए। एंड सबसे ऊपर है हमारा ह्यूमैनिटी, हम किसी के काम आ सके, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ। यही इसका लेसन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।